शांति। आज हम सभी 12 जून 2020 के मधुर महावाक्य बाप दादा के सुनते हैं। आज की मुरली के अंदर बाबा ने एक बात बहुत पक्की कराई है हम बच्चों को कि बच्चे तुम ईश्वरीय औलाद हो। आसुरी औलाद से अभी ईश्वरीय औलाद बने हो तो ये निश्चय होना चाहिए, और जितना ये निश्चय होगा तो अंदर में आएगा कि ईश्वरीय औलाद होने के नाते हमारे अंदर कोई अवगुण नहीं होने चाहिए, और फिर खुशी भी बढ़ेगी। जितना बाबा को याद करेंगे उतना नशा चढ़ता जाएगा। तो चलिए सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अभी तुम ईश्वरीय औलाद बने हो। तुम्हारे में कोई आसुरी गुण नहीं होने चाहिए। अपनी उन्नति करनी है, गफलत नहीं करनी है। प्रश्न है, आप संगम युगी ब्राह्मण बच्चों को कौन सा निश्चय और नशा है? उत्तर है, हम बच्चों को निश्चय और नशा है कि अभी हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। हम स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। संगम पर हम ट्रांसफर हो रहे हैं। आसुरी औलाद से ईश्वरीय औलाद बन 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनते हैं। इससे भारी कोई वस्तु नहीं, अर्थात इससे महत्व की और कोई बात नहीं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अक्सर करके मनुष्य शांति को पसंद करते हैं। घर में अगर बच्चों की खिटखिट है तो अशांति रहती है। अशांति से दुख भासता है, शांति से सुख भासता है। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुमको सच्ची शांति है। तुमको कहा गया है बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा में जो आधा कल्प से अशांति है वह निकल गई है शांति के सागर बाप को याद करने से। जितना बाबा को याद करेंगे अंदर की अशांति निकलती जाएगी। तुमको शांति का वर्षा मिल रहा है। यह भी तुम जानते हो कि शांति की दुनिया और अशांति की दुनिया बिल्कुल अलग अलग है। आसुरी दुनिया, ईश्वरीय दुनिया, सतयुग, कलयुग किसको कहा जाता है ये कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। तुम कहेंगे हम भी नहीं जानते थे, बल्कि कितने भी पोजीशन वाले थे। पैसे वाले को पोजीशन वाला कहा जाता है। गरीब और शाहूकार समझ तो सकते हैं ना, वैसे तुम भी समझ सकते हो बरोबर ईश्वरीय औलाद और आसुरी औलाद। अभी तुम मीठे बच्चे समझते हो कि हम ईश्वरीय संतान है। ये पक्का निश्चय है ना। तुम ब्राह्मण समझते हो हम ईश्वरीय संप्रदाय स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। हर दम वह खुशी रहनी चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति से समझते हैं। सतयुग में है ईश्वरीय संप्रदाय, कलयुग में है आसुरी संप्रदाय। पुरुषोत्तम संगम युग पर आसुरी संप्रदाय बदली होते हैं। अभी हम शिव बाबा की औलाद बने हैं। बीच में भूल गए थे, अभी फिर इस समय जाना है कि हम शिव बाबा की संतान हैं। सारा खेल स्मृति विस्मृति का है। वहां सतयुग में कोई अपने को ईश्वरीय औलाद नहीं कहलाते, वहां है दैवी औलाद। इनके पहले हम आसुरी औलाद थे, अभी ईश्वरीय औलाद बने हैं। हम ब्राह्मण ब्रह्मा कुमार कुमारी है। रचना है एक बाप की। तुम सब भाई बहन हो और ईश्वरीय औलाद हो। तुम जानते हो बाबा से राज्य मिल रहा है। भविष्य में जाकर हम दैवी स्वराज्य पाएंगे, सुखी होंगे। बरोबर सतयुग है सुख का धाम, कलयुग है दुख धाम।
यह सिर्फ तुम संगम युगी ब्राह्मण जानते हो। आत्मा ही ईश्वरीय औलाद है। तो शरीर को देखकर बाबा नहीं कहते हैं, आत्मा को संबोधित करते हैं। यह भी जानते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, वह रचता है ना। नर्क का क्रिएटर तो नहीं है, उनको कौन याद करेंगे। नर्क का क्रिएटर कोई नहीं है। तुम मीठे मीठे बच्चे जानते हो बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। वह हमारा बहुत मीठा बाप है। हमको 21 जन्म के लिए स्वर्गवासी बनाते हैं। इससे भारी वस्तु कोई होती नहीं है। यह समझ रखनी चाहिए। बाबा कहे अंदर में ये समझ रखो कि इससे भारी कोई चीज, इतनी महत्वपूर्ण बात कोई होती नहीं। हम ईश्वरीय औलाद है तो हमारे में कोई आसुरी अवगुण होना नहीं चाहिए। अपनी उन्नति करनी है। समय बाकी थोड़ा है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। कितना बाबा प्यार से अटेंशन भी खिंचवाते हैं और हमें सावधान भी करते हैं। भूल ना जाओ, देखते हो बाप सन्मुख बैठा है। जिनकी हम औलाद है, हम ईश्वर बाप से पढ़ रहे हैं दैवी औलाद बनने के लिए। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। बाप आए ही है सबको ले जाने। जितना जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। अज्ञान से, अज्ञान में जैसे कन्या की सगाई होती है तो याद बिल्कुल छप जाती है। कन्या के मन में ससुराल की याद छप जाती है। जब बच्चा पैदा हुआ और याद छप जाती है। जैसे ही पति की याद छप गई, उसके बाद बच्चा हुआ तो बच्चे की याद छप जाती। यह याद तो स्वर्ग में भी छप जाती है, नरक में भी छप जाती है। बाबा कहे स्वर्ग में ये नहीं कि हम याद नहीं करेंगे देहधारियों को, वहां भी याद छप जाती है, नरक में भी छप जाती है। बच्चा कहेगा ये हमारा बाप है। अब यह तो है बेहद का बाप, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, तो उनकी याद छप जानी चाहिए। बाप से हम भविष्य 21 जन्मों का फिर से वर्षा ले रहे हैं। बुद्धि में वर्षा ही याद है। यह भी जानते हो मरना तो सबको है, एक भी रहने का नहीं है। जो भी डियरेस्ट से डियरेस्ट है, अर्थात प्यारे से प्यारा है, सब चले जाएंगे। कोई भी इस आसुरी तमो प्रधान प्रकृति से बना हुआ शरीर इस दुनिया में रहेगा नहीं। ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो, है ना। बाबा कहे तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि यह पुरानी दुनिया अब गई की गई। उसके जाने से पहले पूरा पुरुषार्थ करना है। जबकि ईश्वरीय औलाद है तो अथाह खुशी होनी चाहिए। पुरुषार्थ जब करना है तो खुशी से करना है। बाप कहते रहते हैं बच्चे अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ। वह है डीटी वर्ल्ड, यह है डेविल वर्ल्ड। सतयुग में कितना अथाह सुख रहता है, वह बाप ही देते हैं। यहाँ तुम बाप के पास आए हो, यहाँ बैठ तो नहीं जाएंगे। ऐसे तो नहीं कि सब इकट्ठे रहेंगे, नहीं। बाबा कहे क्योंकि बेहद बच्चे हैं, इतने सारे बच्चे यहाँ समाएंगे भी नहीं। यहाँ तुम बहुत उमंग से आते हो। हम जाते हैं बेहद के बाप के पास। हम ईश्वरीय औलाद हैं, गॉड फादर के बच्चे हैं, तो हम क्यों न स्वर्ग में होने चाहिए। गॉड फादर तो स्वर्ग रचते हैं ना। अब तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। जानते हो हेवनली गॉड फादर हमको हेवन के लायक बना रहे हैं। कल्प कल्प बाद बनाते हैं, कल्प पूरा होने के बाद बनाते हैं। एक भी मनुष्य नहीं जिसको ये पता हो कि हम एक्टर है, गॉड फादर के बच्चे। फिर हम दुखी क्यों हैं।
आपस में लड़ते क्यों हैं? हम आत्माएं सब ब्रदर्स हैं ना। ब्रदर्स आपस में कैसे लड़ते रहते हैं? लड़कर खत्म हो जाएंगे। यहाँ हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। ब्रदर्स को आपस में कभी भी लून पानी नहीं होना चाहिए। बाबा कहे वास्तव में ईश्वरीय संतान है, आपस में भाई भाई है, तो कभी भी न लड़ना है न लून पानी होना चाहिए। यहाँ तो बाप से भी लून पानी हो जाते हैं, कई तो बाबा से भी रूठ जाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे लून पानी हो जाते, माया कितनी जबरदस्त है। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो बाप को याद तो पड़ते हैं। जो बाबा का हाथ छोड़ के चले गए हैं तो बाबा को उनकी याद आती है। बाप का कितना लव है बच्चों पर। बाप को तो सिवाय बच्चों के और कोई है नहीं जिसको याद करे। तुम्हारे लिए तो बहुत है। तुम्हारी बुद्धि इधर उधर जाती है, कहाँ कहाँ जाती है, धंधे आदि में भी बुद्धि जाती है। हमारे लिए तो कोई धंधा है ही नहीं। तुम अनेक बच्चों के अनेक धंधे हैं, हमारा तो एक ही धंधा है। हम आए ही है बच्चों को स्वर्ग का वारिस बनाने। बेहद के बाप की प्रॉपर्टी सिर्फ तुम बच्चे हो। गॉड फादर है ना, सभी आत्माएं उनकी प्रॉपर्टी है। माया ने छीछी बना दिया है, अब गुल गुल बनाते हैं बाप। बाप कहते हैं मेरे तो तुम ही हो, तुम्हारे ऊपर हमारा मोह भी है। देखो आज बाबा कहे तुम्हारे ऊपर हमारा मोह है, लेकिन बाबा का मोह शुद्ध मोह है। किस लिए बाबा का मोह है? देखो बाबा कैसे याद करते हैं बच्चों को। चिट्ठी नहीं लिखते हो तो ओना हो जाता है। अच्छे अच्छे बच्चों की चिट्ठी नहीं आती, अच्छे अच्छे बच्चों को एकदम माया खत्म कर देती है। जरूर दे अभिमान है। बाप कहते रहते हैं बच्चे अपनी खुश खैराफत लिखो। बाबा बच्चों से पूछते हैं बच्चे तुमको माया हैरान तो नहीं करती है? हाँ देखो बाबा की बच्चों के साथ मीठी मीठी रूरुहान। बहादुर बन माया पर जीत पहन रहे हो ना। तो बाबा कहे तुमको बहादुर बन माया पर जीत पहन रहे हो ना। तुम युद्ध के मैदान में हो ना। कर्मेंद्रियां ऐसे वश करनी चाहिए जो कुछ भी चंचलता न हो। सतयुग में सब कर्मेंद्रियां वश में रहती है। कर्मेंद्रिय की कोई चंचलता नहीं होती है। सतयुग में कायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम कर्मेंद्रिय जीत, अपनी प्रकृति जीत बने हैं। न मुख की, न हाथ की, न कान की, कोई भी चंचलता की बात नहीं है। वहां कोई भी गंध की चीज होती नहीं है। यहाँ क्यों वहां नहीं है? क्योंकि यहाँ वो पुरुषार्थ किया है। तो बाबा कहे यहाँ योग बल से कर्मेंद्रिय पर जीत पाते हो। बाप कहते हैं कोई भी गंदी बात नहीं। कर्मेंद्रिय को वश करना है, अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। टाइम बहुत थोड़ा है। गायन भी है, बहुत गई थोड़ी रही, अभी थोड़ी रहती जाती है। नया मकान बनता रहता है तो बुद्धि में रहता है ना, बाकी थोड़ा समय है। अभी यह तैयारी हो जाएगी। अभी यह तैयार हो जाएगा, बाकी यह थोड़ा काम है। अब फाइनल पॉलिशिंग चल रही, फिनिशिंग चल रही है। वह है हद की बात, यह है बेहद की बात। नया मकान बन जाता है, फाइनल फिनिशिंग हो जाती है तो बुद्धि कितनी पावरफुल रीति से जाती। तो बाबा कही ये भी बेहद की बात है। यह भी बच्चों को समझाया गया है। उन्हों का है साइंस बल, तुम्हारा है साइलेंस बल। है उनका भी बुद्धि बल, तुम्हारा भी बुद्धि बल। साइंस भी बुद्धि का खेल है, साइलेंस भी बुद्धि का खेल है। साइंस की कितनी इन्वेंशन निकलती रहती हैं। अभी तो ऐसे बॉम्ब्स बनाते रहते हैं
जो कहते हैं वहां बैठे बैठे छोड़ेंगे तो सारा शहर खत्म हो जाएगा। फिर ये सेनाएं, एरोप्लेन आदि भी काम में नहीं आएंगे। तो वह है साइंस बुद्धि, तुम्हारी है साइलेंस बुद्धि। वह विनाश के लिए निमित्त बने हुए हैं, तुम अविनाशी पद पाने के लिए निमित्त बने हो। यह भी समझने की बुद्धि चाहिए ना। तुम बच्चे समझ सकते हो, बाप कितना सहज रास्ता बताते हैं। बल कितनी भी अहल्याएं कुब्जाएं हो, सिर्फ 2 अक्षर याद करने हैं, बाप और वर्षा। फिर जितना जो याद करे और संग तोड़ एक बाप को याद करना है। बाप कहते हैं, मैं जब अपने घर परमधाम में था तो भक्ति मार्ग में तुम पुकारते थे, बाबा आप आएंगे तो हम सब कुछ कुर्बान करेंगे। यह हुए जैसे करनी घोर। बाबा हुए जैसे करनी घोर। करनी घोर को पुराना सामान दिया जाता है, तुम बाप को क्या देंगे? इनको ब्रह्मा को तो नहीं देते हो ना। इससे भी सब कुछ, इसने भी सब कुछ दे दिया। यह थोड़ी यहाँ बैठ महल बनाएंगे। बाबा के पास तो था धन था, फिर भी बाबा ने कभी ये नहीं सोचा मैं बैठ करके महल बनाऊं। ये सब कुछ शिव बाबा के लिए है, सब कुछ अर्पित कर दिया, उनके डायरेक्शन से कर रहे हैं। वह करण करावन हार है, डायरेक्शन देते रहते हैं। बच्चे कहते हैं, बाबा आप हमारे लिए एक ही हो। तो बच्चे भी ब्रह्मा बाबा की तरह कहते हैं, बाबा हमारे लिए भी आप एक ही हो। आपके लिए तो बहुत बच्चे हैं। बाबा फिर कहते हैं, हमारे लिए सिर्फ तुम बच्चे हो, तुम्हारे लिए तो बहुत है। कितने देह के संबंधियों की याद रहती है। मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं, जितना हो सके बाप को याद करो और सबको भुलाते जाओ। अंदर से उनकी यादें भुलाते जाओ। स्वर्ग की राजाई का मक्खन तुमको मिलता है। जरा ख्याल करो कैसे यह खेल की रचना है। तुम सिर्फ बाप को याद करते हो और स्वदर्शन चक्रधारी बनने से चक्रवर्ती राजा बनते हो। अभी तुम बच्चे प्रैक्टिकल में अनुभवी हो। मनुष्य तो समझते हैं भक्ति परंपरा से चली आई है, विकार भी परंपरा से चले आए हैं। इन लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण को भी बच्चे तो थे ना। अरे हाँ, बच्चे क्यों नहीं थे, परंतु उन्हों को कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ है संपूर्ण विकारी। एक दो को गालियां देते रहते हैं। अब तुम बच्चों को बाप श्री श्री की श्रीमत मिलती है, तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं। अगर बाप का कहना नहीं मानेंगे तो फिर थोड़ी बनेंगे। अब मानो न मानो, बाबा कहे तुम्हारी मर्जी। श्री श्री बाबा की श्रीमत मिल रही है, सपूत बच्चे तो फौरन मानेंगे। देखो बाबा कहे जो फौरन श्रीमत को मानते हैं वो सपूत बच्चे, पूरी मदद। बाबा कहे सपूत बच्चे तो फौरन मानेंगे, पूरी मदद नहीं देते हैं तो अपने को घाटा डालते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूं, कितना पुरुषार्थ कराता हूं, कितनी खुशी में ले आते हैं। बाप से पूरा वर्षा लेने में ही माया गफलत कराती है, परंतु तुम्हें उस फंदे में नहीं फंसना है। माया से ही लड़ाई होती है, बहुत बड़े बड़े तूफान आएंगे, उसमें भी वारिस पर जस्ती माया वार करेगी। जैसे जैसे हम बाबा के वारिस बच्चे बनते हैं तो माया के वार भी जस्ती होंगे। रुस्तम से रुस्तम वो लड़ेगी। जैसे वैद्य दवाई देते हैं तो बीमारी सारी बाहर निकल आती है। यहाँ भी मेरे बनेंगे तो फिर सबकी याद आने लग पड़ेगी। पहले नहीं आती होंगी, लेकिन बाबा का बनने के बाद सारे मित्र संबंधियों की याद आती रहती है। तूफान आएंगे, इसमें लाइन क्लियर चाहिए।
हम पहले पवित्र थे, फिर आधा कल्प अपवित्र बने, अब फिर वापस जाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। याद करते करते तुम घर चले जाएंगे। इसमें बिल्कुल अंतर्मुखता चाहिए। नॉलेज भी आत्मा में धारण होती है ना, आत्मा ही पढ़ती है। आत्मा का ज्ञान भी परमात्मा बाप ही आकर के देते हैं। इतना भारी ज्ञान तुम लेते हो विश्व का मालिक बनने के लिए। मुझे तुम कहते ही हो पतित पावन, ज्ञान का सागर, शांति का सागर। जो मेरे पास है वह तुमको सब देता हूं। बाकी सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं देता। बाबा कहे बाकी सब कुछ दे देता हूं, सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं देता। उसके बदले फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं। साक्षात्कार में कुछ है नहीं। हाँ, दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा क्यों नहीं देते? ये तो बच्चे अपनी रीति से उसका प्रयोग करना शुरू कर दे। मुख्य है पढ़ाई। अगर दिव्य दृष्टि की चाबी भी बाबा दे दे फिर तो सतयुग के साक्षात्कार करने की लीला में चले जाएंगे, तो पढ़ाई छूट जाएगी। पढ़ाई से तुमको 21 जन्म का सुख मिलता है। मीरा की भेंट में तुम अपने सुख की भेंट करो। वह तो कलयुग में थी, दीदार किया फिर क्या। भक्ति की माला ही अलग है, ज्ञान मार्ग की माला ही अलग है। रावण की राजाई अलग, तुम्हारी राजाई अलग। उनको दिन उनको रात कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियां ऐसी वश करनी है जो कोई भी चंचलता न रहे। टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर माया जीत बनना है। दूसरी पॉइंट, बाप जो ज्ञान देते हैं उसमें अंतर्मुखी बन धारणा करनी है। अंतर्मुखी बन करके अंदर ही अंदर धारण करना है। कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना है। बाप को अपनी खुश खैराफत का समाचार जरूर देना है। आज की मुरली का वरदान है, हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने वाले निष्काम रहम दिल भव। जो भी भटकने वाली आत्माएं, भिखारी आत्माएं हैं, उनके प्रति क्या, उनको बचाने का निष्काम रहम भाव आए। तो बाबा कहे निष्काम रहम दिल भव। जो बच्चे निष्काम रहम दिल है, उनके रहम के संकल्प से अन्य आत्माओं को अपने रूहानी रूप व रूह की मंजिल सेकंड में स्मृति में आ जाएगी। उनके रहम के संकल्प से भिखारी को सर्व खजानों की झलक दिखाई देगी। भटकती हुई आत्मा को मुक्ति व जीवन मुक्ति का किनारा व मंजिल समीप दिखाई देने देंगी। वे सर्व के दुखहर्ता सुखकर्ता का पाठ बजाएंगे। दुखी को सुखी करने की युक्ति व साधन सदा उनके पास जादू की चाबी के मुआफिक है। तो साक्षात्कार की चाबी नहीं देते हैं, लेकिन ये जादू की चाबी अवश्य बाबा हमें देते हैं। रहम दिल बन करके सबको सुखी बना। आज की मुरली से स्लोगन है, सेवाधारी बन निस्वार्थ सेवा करो तो सेवा का मेवा मिलना ही है। सेवाधारी बन निस्वार्थ सेवा करो तो सेवा का मेवा मिलना ही है।
तो आज के दिन के लिए हम क्या दृढ़ संकल्प करेंगे कि जो भी भिखारी आत्माएं हैं, भटकती आत्माएं हैं, उन सब के प्रति रहम दिल बन करके उनको सदा सुखी बनाने के लिए हमें पुरुषार्थ करना है, रास्ता दिखाना है। और साथ ही साथ जो बाबा ने आज के स्लोगन में कहा हम बच्चों को कि हमें सदा सेवाधारी ऐसा बनना है, निस्वार्थ सेवा करने वाले ऐसे सेवाधारी बनना है। और फिर आज की मुरली से हम यही मीठे मोती लेंगे अपने लिए कि बस हम ईश्वरीय संतान है, इसी नशे में निश्चय में हमें सदा रहना है। ठीक है, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.